वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एमपीपीसी 2026 का जिसका प्रीलिम्स लगा हुआ 26 अप्रैल को, उसके लिए पूरे नेशनल इंटरनेशनल एमपी स्पेशल का करंट अफेयर्स ले आए पूरे साल का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इवन 50 नहीं, आप उसको ज़्यादा कहें क्योंकि सब स्टेटमेंट वाइज में कवर किया गया है। पूरे साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को इस टेस्ट में कवर किया गया है। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, पूरे सिलेबस को आपको टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में पूरा रिवीजन करवा देते हैं और डेली प्रैक्टिस के लिए जो आप पढ़ रहे हैं उसके लिए क्विज कराएंगे आपको। तो पूरी एमपी स्पेशल का करंट अफेयर्स क्विज पूरे 100 नंबर की तैयारी के लिए कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स। इन नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं या क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं आज का सवाल। कह रहा 18वीं लोकसभा मंत्रिमंडल की सूची के संदर्भ में सही बताना है ना। कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल हैं, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राम मोहन किंजरापू हैं और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका? भाई भारत में धर्मेंद्र प्रधान जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देख रहे हैं, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अश्वनी वैष्णव। 1 और 4 यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की बात करें अगर, ठीक है, ये भी अश्वनी वैष्णव के ही पास है तो ये गलत हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी इस टाइम कौन है? अश्वनी वैष्णव ही है, ठीक है। राम मनोहर एन किंजरापू, इनको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दी गई है, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। और सर्बानंद सोनोवाल ये पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है ना, ये इनको मिली हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज। अगला 2022 के 23वें राष्ट्रमंडल खेल, यानी इसके संबंध में गलत बताना है, जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2022 में। कह रहे हैं मीराबाई चानू ने भार उत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता था। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन महिला एकल में स्वर्ण पदक जीता है। बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने कुश्ती में स्वर्ण जीता है। निकात जरीन ने मुक्केबाजी में रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल जीता है। तो यहाँ पे गलत जो है कौन सा हो जाएगा? तो निकात जरीन ने मुक्केबाजी में जो है गोल्ड जीता है, सिल्वर नहीं, यहाँ गोल्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? गोल्ड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म? गलत है, इसमें बताना है ऐसे। जैसे यूएस के साथ भारत का युद्ध अभ्यास होता है, कह रहा है। इजिप्ट के साथ ब्राइट स्टार, बोल्ड कुरुक्षेत्र मलेशिया के साथ और श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति। गलत कौन सा मैच कर रहा है ये बताना है। तो गलत है भाई आपका कौन सा? जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है ये सिंगापुर के साथ होता है भारत का, है ना, सिंगापुर के साथ, ना कि मलेशिया के साथ। बाकी अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास, मिस्र के साथ ब्राइट स्टार, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने नवंबर के अंत और दिसंबर 2025 की शुरुआत में श्रीलंका में भीषण बाढ़, भूस्खलन और व्यापक क्षति पहुँचाई है? मोन्था है, मेलिसा है, दितवा है या फेंगल है? तो कौन सा चक्रवात है ये जो हाल ही में आया हुआ भाई? तो ये आया है आपका दितवा। कौन सा है? दितवा चक्रवात है। बहुत भारी मात्रा में तबाही इसने करी है, ठीक है। शुरुआत में तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को भी इसने प्रभावित करा था, यहाँ पे दितवा है। कह रहा है निम्नलिखित में से पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्तियों के संदर्भ में सही बताना है। कौन है इनमें से जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, PR श्रीजेश, और मरणोपरांत मिला है MT वासुदेव नैयर और ओसामू सुजुकी, जापान। तो यहाँ कौन सा सही होगा? देखिए, पद्म विभूषण याद भी रखिएगा, इस बार 7 लोगों को मिला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 26 जनवरी 2025 को दिया गया, इससे सवाल संभावित है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका ये पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। जो आपके ये हैं कौन? PR श्रीजेश, इनको पद्म भूषण मिला है। इनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण नहीं। पद्म भूषण भी 19 व्यक्तियों को मिला हुआ है ना। पद्म भूषण 19 को मिला है, पद्म जो आपका विभूषण है ये 7 लोगों को मिला है, ठीक है। 1, 3, 4 सही है यहाँ पे। चलिए, अगला है हाल ही में देश के सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में से एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने प्रतिस्पर्धा बैडमिंटन से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा की है। इन्हें अब तक निम्नलिखित में से किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? किसको? साइना नेहवाल को। पद्म भूषण, पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार। कौन कौन से पुरस्कार इनको मिल चुके हैं? तो ये चारों ही पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, ठीक है।
फिर कह रहा है हाल ही में आईसीसी दिसंबर 2025 के लिए जारी अवार्ड्स के संदर्भ में सही विकल्प बताना है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने पुरुष वर्ग में खिताब जीता है। एशेज के अंत तक मिशेल स्टार्क ने 41 विकेट लेकर सीरीज में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति बनाई है। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलवार्डेट ने महिला वर्ग में खिताब जीता है और लॉरा वॉलवार्डेट को आयरलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ 134 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने 41 नहीं 31 विकेट लिए हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें आपको बताना है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के किस शहर में स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर, आदमपुर जो एयरपोर्ट है इसका नाम बदलकर संत श्री रविदास महाराज का हवाई अड्डा नाम रखा है। संत श्री रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। तो चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर या अमृतसर? तो ये जालंधर में स्थित था आदमपुर। ठीक है, जालंधर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में निर्वाचित मुख्य न्यायाधीशों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, अभी हाल ही में बने, आपने देखा होगा 4 जनवरी को अपॉइंटमेंट हुई है। न्यायमूर्ति सोमेन सेन केरल उच्च न्यायालय के, और संगम कुमार साहू पटना के, और रेवती प्रशांत मोहित डेरे सिक्किम के। तो यहाँ कौन सा सही है? तो केरल के न्यायमूर्ति सोमेन सेन है, और आपके पटना के भी सही है न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू, यानी 2 और 3 तो सही है। और न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक की अगर बात करें तो इनको सिक्किम का बनाया गया है, ये सिक्किम के बने हैं। ठीक है, और रेवती प्रशांत मोहिते की बात करें अगर, रेवती प्रशांत मोहिते, इनको कहाँ का बनाया गया है? इनको बनाया गया बॉम्बे उच्च न्यायालय का, है ना, बॉम्बे का, सॉरी बॉम्बे के ना, बॉम्बे के तो ये थे पहले, अब इनको मेघालय का बनाया गया है। इनको कहाँ का बनाया गया? मेघालय का, पहले ये बॉम्बे के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, सही बताना है इसमें। कह रहे हैं हाल ही में शोधकर्ताओं ने उत्तराखंड के ओक वनों में पाई गई गड्ढेदार बीजाणुओं वाली मशरूम की एक नई प्रजाति कौन सी हेमिलिकनम इंडिकम की पहचान की है। हाल ही में जो है आपका कह रहा है फ्योर्डलैंड में गहरे समुद्र अभियान के दौरान वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड में अब तक दर्ज किए गए सबसे पुराने ब्लैक कोरल में एक की खोज की है। हाल ही में बेंगलुरु स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ठंडे परमाणुओं को बिना बाधित किए मापने की एक क्रांतिकारी तकनीक रमन ड्रिवन स्पिन नाइज स्पेक्ट्रोस्कोपी विकसित की है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो ये तीनों यहाँ सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 11 पे आते हैं। यहाँ पे भी आपको पहचानना होगा। रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली हैव डेवलप्ड एन एडवांस AI बेस्ड सिस्टम कॉल्ड AILA, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब सिस्टम। इसरो ने लॉन्च करा है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट 24 दिसंबर को यूजिंग इट्स लार्ज LVM-3 बाहुबली रॉकेट। इंडियन सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्सेप्ट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड द ग्लोबल विनर एट नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स। और आपका ड्रैगन फ्लाई विशेषज्ञ ने हाल ही में पश्चिम घाट के दक्षिण भाग में क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया नामक ड्रैगन फ्लाई की एक दुर्लभ प्रजाति की उपस्थिति की पुनः पुष्टि की है। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा सही है? चारों सही है। कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म जो है गलत है कह रहा है? जैसे वियतनाम के साथ विनबैक्स, फ्रांस के साथ जेपेड, और संयुक्त नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति, UAE के साथ डेजर्ट साइक्लोन। कौन सा इसमें से है जॉइंट एक्सरसाइज जो है मैच नहीं कर रही है? सही है, तो आसान है। जेपेड जो है ये रूस और इंडिया के बीच में हुआ है ना, रशिया और इंडिया के बीच में हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको सही की पहचान करनी होगी। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? हाल ही में जारी किए गए रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत 154 देशों में 16वें स्थान पर है। हाल ही में जारी किए गए एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में 2026 में भारत ने 6ठा स्थान हासिल किया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स भारत 82वें स्थान पे है। ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 67 स्थान पे है। तो कौन सा सही है? 1, 2, 4 सही है, क्योंकि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स सुधरा है हमारा, 80 पे आ गए हैं। हम कौन से पे आ गए हैं? 80th पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत है? हाल ही में तमिलनाडु आधिकारिक रूप से बैसिलस सबस्टिलिस को अपना राज्य सूक्ष्मजीवी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है भाई। 15 जनवरी 2026 को गूगल ने जेमा 3 से विकसित ओपन ट्रांसलेशन मॉडल का एक सूट ट्रांसलेट गेमा इसकी घोषणा की है, जिसका लक्ष्य है विभिन्न डिवाइस और प्लेटफॉर्म पर तेज,
सटीक और कुशल बहुभाषी संचार उपलब्ध कराना। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने औषधि खोज अनुसंधान हेतु स्वदेशी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पैथजेनी के विकास की घोषणा की है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 फरवरी 2026 को अर्जेंटीना स्थित दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ के लिए एक प्रतिष्ठित भारतीय पर्वतारोहण अभियान को हरी झंडी दिखाई है। गलत कौन सा है यहाँ पे भाई? तो बैसिलस सेबेस्टिलिस ये जो है तमिलनाडु नहीं, ये केरल का आधिकारिक रूप से जो है सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है केरल में। ठीक है, क्वेश्चन 15 पे आते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। हाल ही में प्रसिद्ध उद्योगपति और आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, इनको उनकी संस्कृत रचना स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए 35वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। हाल ही में लेखिका सूर्यबाला को 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास कौन देश को वासी वीनू की डायरी के लिए 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय लेखिका और कार्यकर्ता बानू मुश्ताक ने अपनी कन्नड़ लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो ये 35वें नहीं 34वें सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए हैं। ठीक है, चलो 16 पे आ जाते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। कह रहा विदेश मंत्रालय ने हाल ही में जो मुआना पुई साइवी को न्यूजीलैंड में भारत का अगला उच्चायुक्त और अमित कुमार मिश्रा को जॉर्जिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी को हाल ही में भारत की पहली UCI मान्यता प्राप्त बहुस्तरीय पेशेवर रोड साइकिलिंग रेस पुणे ग्राउंड टूर 2026 का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। 2 फरवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नायर नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए 1 महीने के भीतर एक समर्पित जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश भी दिया है। तो यह कौन सा गलत है? तो तीनों सही है, कोई गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर लगाए गए 25% अतिरिक्त शुल्क को हटा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 4 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल विकास दीक्षांत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री कौशल संवर्धन और तकनीकी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया है। हाल ही में नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश राज्य को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो ये भाई ट्रंप बाबा ने करा है। ट्रंप बाबा भूरा बागड़ बिल्ला इसने करा है। ठीक है, तो ये गलत है। अगला ये नोबेल प्राइज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स सबके लिए दे दिया है। ध्यान से एक बार देख लीजिए, इसको याद करना है आपको। फिजिक्स के लिए जॉन क्लार्क, मिशेल H डोवेरेट और जॉन M मार्टिनस। रसायन विज्ञान के लिए सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर M यागी। चिकित्सा के लिए मैरी E ब्रूनको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची। साहित्य के लिए लासजेलो, बस इतना याद रख लो। शांति के लिए फिलिप आगियन और अर्थशास्त्र के लिए मारिया कोरिना मचाडो। तो सही कौन सा है? तो 1 2 3 4 सही है। शांति पुरस्कार मचाडो को मिला है, अर्थशास्त्र का पुरस्कार फिलिप आगियान को मिला है। ठीक है, ये मचाडो वही वेनेजुएला वाली। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनने के चांस बहुत है। फिर कह रहा है 17 जनवरी 2025 को द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में किन एथलीटों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया है? मनु भाकर को शूटिंग के लिए, डी गुकेश शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। तो यहाँ कौन सा सही है इन चारों में से? चारों सही है। ठीक है, क्वेश्चन 20 में आते हैं। यहाँ सही की पहचान करनी होगी आपको। हाल ही में गोवा 7 फरवरी 2026 को गोवा पक्षी एटलस जारी करने वाला केरल के बाद दूसरा भारत का राज्य बन गया है। बर्ड एटलस एक वैज्ञानिक दस्तावेज होता है जिसमें ग्रिड आधारित सर्वेक्षणों के माध्यम से पक्षी प्रजातियों के वितरण और उनकी संख्या का मानचित्रण किया जाता है। गोवा राज्य द्वारा गोवा बर्ड एटलस के साथ बर्ड्स ऑफ गोवा कोनकनी नॉमेनक्लेचर है ना नामक एक प्रकाशन जारी करा गया है भाई। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये तीनों ठीक है यहाँ पे भी। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। निम्नलिखित नव नियुक्तियों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है आपको। बोलीविया के नए राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज पेरेरा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची, ब्रिटेन की नई गृह सचिव शबाना महमूद। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये चारों ठीक है यहाँ।
चलो क्वेश्चन नंबर 22, ये हमारे क्विज हैं दोस्तों, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज टेस्ट सीरीज एमपी स्पेशल की पूरा मटेरियल, करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, पूरा जीएस की 100 नंबर की तैयारी का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं संपूर्ण तैयारी के लिए। ये हमारी ऐप है, उसमें भी अनलिमिटेड टेस्ट, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स सब मिल जाएंगे आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप में। फिर अगला कह रहा है, इसमें भी आपको बताना है कौन सा सही है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 के फाइनल में 14 वर्षीय प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड अंडर 19 टीम के खिलाफ 80 गेंदों पर 175 रन बना डाले। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली ने फरवरी-मार्च 2026 में भारत महिला टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। हाल ही में स्मृति मंदाना ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे मैच में भारत की पारी के 7वें ओवर में 10,000 रन का आंकड़ा पार कर लिया। मध्य प्रदेश के 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा 1572 की फाइड रैपिड रेटिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के अधिकारी रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे चारों ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 18वीं लोकसभा के मंत्रिपरिषद में शामिल 5 महिला राज्य मंत्रियों के संदर्भ में सही विकल्प बताना है। शोभा करंदलाजे, रक्षा खड़से, सावित्री ठाकुर और नीमूबेन बम्बानिया, पल्लवी पटेल। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ सिर्फ 1 2 3 4 सही होगा आपका। क्वेश्चन 24 पे आ जाते हैं। अक्टूबर 2025 के अंत में दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात मोंथा ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया था। इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये किसने इसका नाम रखा है भाई? थाईलैंड ने रखा था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25। 19वें एशियाई खेल 2023 के संदर्भ में सही बताना है। 19वें एशियाई खेल 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोउ ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में आयोजित किया गया है। 107 पदकों के साथ भारत ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोउ में 2023 के एशियाई खेलों में चौथा स्थान प्राप्त किया है। 19वें एशियाई खेलों में चीन ने 383 देशों के साथ पहला, दक्षिण कोरिया ने 186 पदकों के साथ दूसरा, जापान ने 190 देशों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है, मतलब पदकों के साथ। ठीक है, तो यहाँ कौन सा जो है आपका सही है? तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि 383 आप देखेंगे चीन ने 383 जीते हैं, है ना। किसने? चीन ने। और जापान जो है उसने 186 जीते हैं, जापान ने 186 जीते हैं, 186। दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसने 190 पदक जीते हैं, तो ये गलत है। चलो क्वेश्चन 26 पे आ जाते हैं। कह रहा, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस दिनांक को लोकसभा में संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 बिल पेश किया है भाई? 15 अगस्त, 25 अगस्त, 25 जुलाई या 20 अगस्त? तो ये डेट याद रखिए, 20 अगस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपको सही बताना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में IIM अहमदाबाद में निधि उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा, कृषि और सतत शहरी क्षेत्रों में 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की है। एयरटेल ने गूगल के साथ साझेदारी में विशाखापट्टनम में भारत का पहला मेगा AI हब और डेटा सेंटर स्थापित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 1 जुलाई 2025 को निजी क्षेत्र की अनुसंधान एवं विकास में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी है। तो यहाँ आप देखेंगे चारों ठीक है। क्वेश्चन 28 पे आ जाइए, यहाँ भी देख लीजिए कौन सा सही है। याद भी करना है इसको, ठीक है, याद करोगे तभी काम आएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगस्त 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्योपुर और सिंगरौली में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह में इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव को मध्य प्रदेश जल प्रहरी पुरस्कार दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रीना गुर्जर ने 27 से 6 जुलाई 2025 तक अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 में कराटे स्पर्धा में 2 रजत पदक जीते हैं, यानी 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। तो यहाँ पे भी ये तीनों ठीक हैं। चलो क्वेश्चन 29, जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 7 राज्यों के 12 जिलों में अरहर और मूंग के बीज वितरित करने का निर्णय लिया है। इनमें से कौन सा राज्य शामिल है इसमें? मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, झारखंड। तो ये चारों सही हो जाएगा इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं।
हाल ही में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर सूरज यादव ने मध्य प्रदेश में मछली पालन को उद्योग का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। आयुष्मान कार्ड बनाने के विशेष अभियान के तहत 14 अप्रैल 2025 से 16 जुलाई 2025 तक आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला पहले स्थान पर है। जर्मनी के राइन रूअर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ विश्वविद्यालय खेल 2025 के क्वालिफायर में मध्य प्रदेश के देवास जिले के देव कुमार मीणा ने पोल वॉल्ट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। और जुलाई 2025 में अविरल निर्मल नर्मदा योजना के तहत देश की 15,000 से अधिक जल संरचनाओं और जल संग्रहण संरचनाओं को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का कार्य पूर्ण किया गया है। तो यहाँ भी आप देखेंगे 2, 3, 4 सही, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश दस्तावेजों के लिए पूर्णतः कागज रहित ई पंजीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश केश शिल्पी आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री नंदकिशोर वर्मा का 14 अगस्त 2025 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1 अगस्त 2025 को भोपाल में ई संजीवनी पोर्टल का शुभारंभ मध्य प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा आयुष मंत्री इंदन सिंह परमार द्वारा किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा ए ग्रेड प्रदान किया गया है। तो यहाँ भी आप देखेंगे चारों सही है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन 32। हाल ही में अगस्त 2025 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा डायल 112 त्वरित और संवेदनशील आपातकालीन सेवा का शुभारंभ किया गया है। मोहन यादव ने इंदौर में निर्मित प्रदेश के सबसे बड़े वाटर पार्क इमेजिका एक्वा का वर्चुअल उद्घाटन किया है। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश में स्थित ऐतिहासिक पाताल पानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन का संचालन पुनः प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के नानखेड़ा स्टेडियम में 50 करोड़ रुपए की लागत से एस्ट्रो टर्फ और पेविलियन के निर्माण की घोषणा की गई है। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे ये इंदौर में नहीं, ये करी गई है उज्जैन में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की मुस्कान रघुवंशी ने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज पर भारतीय तिरंगा ध्वज फहराया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मधुमेह और गैर संक्रामक रोगों के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए इंदौर के गांधी मेडिकल कॉलेज में पहले समर्पित एंडोक्रिनोलॉजी विभाग की स्थापना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने हाल ही में भोपाल के भोजपुर मंदिर की ओर जाने वाली सड़क को बेहतर बनाने के लिए पूर्ण गहराई पुनर्ग्रहण तकनीक का उपयोग किया है। अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में छतरपुर की सिंचाई कॉलोनी में 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंद्रीय पुस्तकालय ग्रंथालय का उद्घाटन किया है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो ये इंदौर नहीं, ये भोपाल में शुरुआत करी गई है। ठीक है, 34 पे आते हैं। गलत की पहचान करनी है। हाल ही में केंद्र सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार एक सरोवर एक संकल्प जल संरक्षण की थीम पर मध्य प्रदेश में आज़ादी का पूर्व पर्व मनाया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित सिहोरा तहसील के महगवा केवलारी गांव से लगे बेला ग्राम पंचायत में सोने का विशाल भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 99,41,000 बच्चों के अपार आईडी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गलत कौन सा है? तो यहाँ भी कोई गलत नहीं होगा। 35 में आते हैं। गलत की पहचान करनी है। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी खगोल विज्ञान की प्रोफेसर मानसी मनोज कासलीवाल पालोमर वेधशाला के निदेशक के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय मूल की व्यक्ति बन गई। हाल ही में नई दिल्ली में 20 सितंबर 2025 को स्कॉच समिट 2025 में मध्य प्रदेश के धार जिले को देश के सर्वोच्च नवाचार सम्मान स्कॉच पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। हाल ही में 19 से 21 सितंबर 2025 तक उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर कोकन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प महोत्सव 2025 में बाग प्रिंट के युवा शिल्पकार मोहम्मद खन्नी को मास्टर ऑफ द बेस्ट क्राफ्ट अवार्ड से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री निवास पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया तथा इसके मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। तो यहाँ कौन सा जो है गलत हो जाएगा? तो यहाँ ये हुआ था शुरुआत 20 सितंबर 2025 को। ठीक है,
ये पहली चीज़ याद रखनी है आपको, ये तो ठीक है। ये मध्य प्रदेश के धार जिले में नहीं, ये हुआ है मध्य प्रदेश के गुना जिले में, तो ये गलत है, ऑप्शन बी। 36 में आते हैं, सही की पहचान करनी है आपको। हाल ही में इंदौर मध्य प्रदेश का पहला और भारत के उन 3 शहरों में से एक बन गया जिसे CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का ग्रीन सिटी प्लैटिनम सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश की मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना 95% वार्षिक उपलब्धता के साथ भारत की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना बन गई। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले पर PM मित्र योजना के अंतर्गत देश के पहले PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया है। तो यहाँ भी तीनों ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। और ये दोस्तों हमारे क्विज, टेस्ट, MP स्पेशल, करंट अफेयर्स जो भी आप चाहते हैं सब मिल जाएगा। पूरी तैयारी 26 अप्रैल के लिए आप कर सकते हैं बचे हुए समय में। क्रैश कोर्स के फॉर्म में पूरा 100 नंबर का रिवीजन कर सकते हैं जितना ज़रूरी है। आराम से कट ऑफ क्रैक किया जा सकता है, या ऐप से हमारी टेस्ट सीरीज़ और रिकॉर्डेड क्लासेस से पढ़ के पूरी तैयारी कर सकते हैं आप। ऐप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कूपन कोड लगा लीजिएगा ज्ञान सर खरीदने से पहले, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। गलत बताना 37 में कह रहा है, मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश हाल ही में अपनी विद्युत वाहन नीति 2025 के माध्यम से विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य बन गया है। हाल ही में जारी केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार उद्यम पंजीकरण पोर्टल के तहत मध्य प्रदेश में MSME पंजीकरण वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन डायरेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना की अध्यक्षता में NHM सभागार भोपाल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस एवं एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की राज्य स्तरीय एडवाइजरी बैठक आयोजित हुई है। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों सही है। 38 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। हाल ही में भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने A++ ग्रेड प्रदान किया है। 2 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नागरिकों की सुरक्षा और यातायात सुगमता के लिए इंदौर पुलिस द्वारा तैयार किए गए AI बेस्ट चैटबोट सेफ क्लिक को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा जिले के मल्हारगढ़ से सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के तहत 1,17,000 किसानों के खातों में 200 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की है। 8 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जबलपुर स्थित 1912 निदान कॉल सेंटर में क्विक डेस्क हेल्पलाइन का औपचारिक शुभारंभ किया है। कौन सा गलत है? तो यहाँ पे गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ गलत है, जिला जो है छिंदवाड़ा नहीं है, ये मंदसौर जिला है। ठीक है, चलो 39 हालिया आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वर्तमान कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2011-12 से 24-25 तक कितनी वृद्धि हुई है भाई प्रति व्यक्ति आय में? तो ये वृद्धि हुई है 4 गुनी। ठीक है, चलो क्वेश्चन 40 पे आते हैं। मध्य प्रदेश ने हाल ही में 2026 को निम्नलिखित में से किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश 2026 को मनाने की घोषणा की किस फॉर्म में? कृषि वर्ष के रूप में। किसमें? कृषि वर्ष। आदि कर्मयोगी अभियान के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किन आदिवासी बाहुल्य जिलों को बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में विशेष रूप से रेखांकित किया गया है? तो बैतूल जिला है, धार है, पूर्वी निमाऊ जिला या बड़वानी जिला। तो ये चारों ही सही है। यहाँ 42 में आते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है। हाल ही में मध्य प्रदेश के श्रम विभाग ने औद्योगिक दुर्घटनाओं की निगरानी के लिए हर्ट फ्री काउंटर और इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम लागू किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने भारत में निर्मित स्वदेशी मैसेजिंग ऐप आराताई का प्रयोग शुरू कर दिया है। 10 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन की कालिदास अकादमी में श्री तिलक राज सिंह सोलंकी की एकल चित्र प्रदर्शनी चित्र अवंती का शुभारंभ किया है। तो यहाँ भी ये तीनों ठीक है। 43 में सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही है? 27 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर जिले के तलावली चांदा में नवनिर्मित खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। अक्टूबर 2025 में पुरातत्वविदों ने मध्य प्रदेश के दमोह जिले के डोनी गांव में 10वीं से 11वीं शताब्दी की 15 दुर्लभ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किडनी फेल होने के कारण बच्चों की मौत के बाद राज्य में कफ सिरप, कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहाँ कौन सा सही है भाई? तो यहाँ भी ये चारों ठीक है। चलो 44 में कह रहा है 23 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश राज्य ने सतत विकास लक्ष्य मूल्यांकन योजना को 2025 से 21 वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की है।
2030, 32, 35 या 38, तो अप्रूव करा है 2030 तक। 45 में सही बताना है। 17 अक्टूबर 2025 को राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नई उत्पादन लाइन से पहले तेजस LCA Mk1 लड़ाकू विमान का अनावरण किया है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विकसित विमित्र ऐप लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव उद्भव उत्सव का उद्घाटन प्रसिद्ध कथक नर्तकियों और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नलिनी और कमलिनी ने किया है। तो यहाँ सही जो है कौन सा है? तो यहाँ आप देखेंगे 1, 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ग्वालियर में जो ये आयोजित हुआ है 4 दिवस का संगीत महोत्सव, ठीक है, इसको जो लॉन्च करा गया ये पद्म विभूषण नहीं पद्मश्री से सम्मानित है ये, ठीक है। 46 में भी सही बताना है। 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल से PM श्री एरियल टूरिज्म हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है। यह सेवा 3 प्रमुख पर्यटन मार्गों पर संचालित होगी: इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, भोपाल, मड़ई, पंचमढ़ी या ग्वालियर, बांधवगढ़, कान्हा। तो यहाँ ये पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। चलो 47 देख लेते हैं। टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 के संदर्भ में सही बताना है कौन सा है। हाल ही में मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन 13 नवंबर 2025 को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में आयोजित इस कॉन्क्लेव में तकनीकी निवेश, IT पार्क, ड्रोन तकनीक और मध्य प्रदेश अंतरिक्ष तकनीक 2025 पर फोकस किया है। अप्रैल 2025 को आयोजित टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 1.0 में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिसमें से 75,000 से अधिक रोजगार सृजित किए गए थे। तो कौन सा सही होगा? तो यहाँ 1 और 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इन निवेश जो है वो 20,000 करोड़ आया है, 30 नहीं। 48 में सही की पहचान करनी है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी व्यापार सुधार कार्य योजना 2024, इसके तहत मध्य प्रदेश को शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में खनन किए गए हीरो को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में एक मान्यता प्राप्त पहचान तथा प्रीमियम मूल्य प्राप्त हुआ है। हाल ही में भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत पुनर्विकसित कर संचालित किया जाने वाला भारत का पहला ऐसा स्टेशन बन गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही है, तो ये तीनों ठीक है। यहाँ 49 में गलत की पहचान करनी होगी, यही कौन सा यहाँ पे गलत होगा। मध्य प्रदेश की भोरवा आदिवासी धातु शिल्पकला को हाल ही में राष्ट्रीय मान्यता मिली है, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल के एक कारीगर बलदेव वाघमारे को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की प्रमुख जनजातीय पर्यटन परियोजना को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत केंद्रीय स्वीकृति मिल गई है। भारत में जूनोटिक रोगों के प्रकोप के लिए तैयारियों का मूल्यांकन करने हेतु 2 से 5 नवंबर 2025 तक मध्य प्रदेश के जो खरगोन जिले हैं उसमें विषाणु संरक्षण प्रतिरोध अभ्यास नामक बहुक्षेत्रीय मॉक अभ्यास आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश में जबलपुर भोपाल NH45 के 11.96 किलोमीटर लंबे मार्ग पर वन्यजीव संरक्षण हेतु भारत की पहली रेड रोड विकसित की गई है। कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ गलत है, मध्य प्रदेश का खरगोन नहीं, जो खंडवा जिला है वहाँ पे करा गया है ये, ठीक है। चलो अंतिम सवाल देख लेते हैं, इसमें आपको बताना है गलत कौन सा है। भारत की राष्ट्रपति ने हाल ही में ऊर्जा संरक्षण के उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मियाना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर एक प्रमुख सांस्कृतिक और विरासत परियोजना अहिल्या लोक की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में 25 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के रीवा में आयोजित एक किसान सम्मेलन को संबोधित किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश का भोपाल शहर मेट्रो सेवा शुरू करने वाला भारत का 26वां शहर बन गया है। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश के गुना में हुआ है, जिले में, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का आपका शानदार टेस्ट, इसको अच्छे से कर लीजिए। और भी टेस्ट मैंने दिए हुए हैं उनको भी फॉलो कर लीजिए। लगभग मैंने शायद 10 टेस्ट की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। MP PCS टेस्ट सीरीज़ है ना, उसको फॉलो कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। बाकी और जो आप फुल लेंथ लेना चाहते हैं
वो आपको मिल जाएगा फुल एंड टेस्ट 100 सवालों का एकदम लेटेस्ट इन पैटर्न ऑफिशियल रिवाइज्ड अपडेटेड एकदम करंट अफेयर्स को ऐड करते हुए लगाइएगा जरूर उसको, और क्विज जरूर लगा लीजिए। क्विज में आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड 2500 सवालों की प्रैक्टिस हम आपको करा